once again welcome back to the channel. This is रोली वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 आईएससी फिजिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आपकी जो यूनिट है इसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। फटाफट सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, उनको आपको ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना है, ओके। पहला क्वेश्चन है बायो-सावर्ट्स लॉ। भाई रिपीटेड रहता है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, इसका डेरिवेशन आपको पढ़ना है, डायग्राम, इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं, कुछ 3-4 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम के साथ, ठीक है। और अगला है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कई बार एग्जाम में आया है, रिपीटेड रहा है, ओके। एंड तीसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। ये जो एप्लीकेशंस हैं इनके अंडर डेरिवेशंस हैं, ठीक है, उनको आपको डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हैं, ठीक है। बायो-सावर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, ओके। The next is एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ, इसके एप्लीकेशंस, एम्पियर्स ऑर्बिटल लॉ क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका स्टेटमेंट, इसका डायग्राम, जो एप्लीकेशंस है वो अच्छे से उनके सबके फॉर्मूले आपको प्रिपेयर करने हैं। थर्ड है सिमिलैरिटीज बिटवीन कूलम्ब्स एंड बायो-सावर्ट्स लॉ, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, दो पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन आपको पढ़नी है, उसका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ओके। और डिफाइन एम्पियर इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, ये एप्लीकेशंस में आपको मिल जाएगा। और देखो बेसिक चीज मैंने आपको बता दी कि फॉर्मूले इनके प्रिपेयर करिएगा, जो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, मेनली जो आपका बायो-सावर्ट्स लॉ है उनके अंडर जो एप्लीकेशंस आते हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल डेरिवेशन आता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका टॉर्क ऑन अ करंट लूप यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब भाई इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर के अंदर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, कौन कौन सी, देखिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाइए। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इन दोनों का डेरिवेशन भाई दो लाइन का है, उसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। डायग्राम, न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों डेरिवेशन 2-3 लाइन का है, डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, न्यूमेरिकल आता है इससे फॉर्मूला बेस्ड, ओके, इसलिए फॉर्मूला प्रिपेयर रखिएगा। और फंक्शन ऑफ शंट इन अमीटर, अमीटर में शंट का फंक्शन क्या होता है, डिफाइन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जो टाइप्स हैं, टाइप्स में पाइवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, डायग्राम के साथ, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स लिख लीजिएगा इसके, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स है वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, जैसे मैंने बताया, इनका फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। और टॉर्क से रिलेटेड जो टॉर्क का फॉर्मूला है IAB sin थीटा, ठीक है। तो जो भी टॉर्क के जितने फॉर्मूले दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा, उनसे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है। तो ये हो गए आपके दोनों चैप्टर, ठीक है। तो जो जो बताया उस पर ध्यान रखिएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों पे आपको फोकस करना है। और भाई PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमेशा मैं बताती हूँ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, ठीक है, सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेसिमेन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा हर साल देखा गया है कि स्पेसिमेन पेपर में जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपके PYQs रहते हैं, उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड रहते हैं, इसलिए स्पेसिमेन पेपर को जरूर प्रिपेयर करिएगा, ओके। तो भाई जो आपका अगला चैप्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। देखिए इसमें से अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन तो नहीं आता है, न्यूमेरिकल तो नहीं ही आता है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मेनली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वहां से आता है, ठीक है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देख लीजिएगा बस, और कुछ खास इस चैप्टर से कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन तो नहीं ही आता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसमें भी जो मेन है वो क्या है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। चौथा है क्यूरीज लॉ, ठीक है।
ये चार चीजें बहुत बहुत जरूरी है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बेसिकली यहीं से उठ के आता है। द नेक्स्ट इज क्यूरीज लॉ, रिपीटेड रहा है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है। क्यूरीज लॉ क्या होता है, क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस से यही जो टॉपिक है आपका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और तो क्वेश्चन जो आएंगे वो आप आसानी से कर लेंगे। क्यूरीज लॉ क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो कि रिपीटेड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिज्म की भी मैंने यही बताया कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए वो देख लीजिएगा, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है वो देख लीजिएगा, बस न्यूमेरिकल तो यहाँ से नहीं आता है। ओके, ये जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें जो दो चैप्टर्स आपके आते हैं ना शुरुआत में जो मैंने बताए, ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और ये तो आपके रियरली आ जाते हैं, पूछ लेते हैं 1-2 नंबर में, वैसे कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता है, तो फोकस रखिए आपने इन चैप्टर्स पे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है इनके लास्ट पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। ओके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।